हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में मनी ज्ञान हिंदी में। आज बात करेंगे HDFC की तरफ से एक बहुत ही शानदार प्लान जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, बहुत ही जानदार हो सकता है और रिटायरमेंट के तौर पे आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो चलिए बताते हैं वो आखिर वो कौन सा फंड है, पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आपको बताते हैं इस फंड की पूरी जानकारी। सबसे पहले इसका रिटर्न देख लेते हैं। अगर हम लोग ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो साफ साफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितना रिटर्न है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रिटर्न है 22% का। ठीक है, ये देखिए 22%। फिर मैं आपको 5 साल का रिटर्न दिखाता हूँ, ये 25% का। 3 साल में 21% हर साल दिया है। पिछले 1 साल में 36% का, और पिछले 6 महीने की बात करें 13% दे चुका है। अब इसमें फंड साइज कितना हो चुका है, यानी लोगों ने कितने पैसे इसमें जमा कर दिए, वो भी आपको बता देते हैं। 6167 करोड़। भाई, इस रिटायरमेंट का सबको टेंशन होता है ना, तो सभी चाहते हैं कि कुछ पैसा ऐसे जगह जमा रहे जहां से हमें कुछ अच्छा रिटर्न मिलता रहे। तो ये 6167 करोड़ रुपए अभी तक इसमें जमा हो चुके हैं, और जमा करना भी बहुत आसान है। 100 रुपए जमा कर सकते हैं। रेटिंग आप देख लीजिए, 5 स्टार रेटिंग चल रही है इसकी। 5 में से 5 स्टार मिले हुए हैं इसको। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि किस किस कंपनी में इसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट किया जाता है वो HDFC बैंक में, ICI बैंक में, एक्सिस बैंक में, इन्फोसिस में, भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक। मतलब ये सब एक पर एक तगड़े कंपनियों में इनके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, तभी तो इतना शानदार रिटर्न मिल रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रूल जानते हैं इसकी कि भैया, रूल से पहले एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि जो ये 6168 करोड़ है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इक्विटी में 91% और कैश में 7.7%। ठीक है, किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है इसने भाई साहब ने, तो फाइनेंशियल सेक्टर में 29%, यानी फाइनेंशियल आपने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा कर रखा है इसने। अदर्स में 16%, ऑटोमोबाइल में 8-9%, सर्विस में 8.5%, हेल्थ केयर 8.5%, 7.5% कंज्यूमर स्टेपल्स में, टेक्नोलॉजी में 7%, एनर्जी में 6% और कैपिटल गुड्स में भी 6% के आसपास इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्या रूल रेगुलेशन रहेगा। उसके बाद हम आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे। जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं, 100 रुपए से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं अगर मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो। और अगर वन टाइम भी इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं तो आप 100 रुपए से छोड़ सकते हैं, एकदम कोई रुकावट नहीं होगी आपको। ठीक है, अब और कुछ चीजें आपको बता देते हैं। एक्सपेंस रेशियो, यानी कि जब इसमें आप पैसे जमा करते हैं तो कुछ कटौती भी तो होगी। जो कंपनी है, जिस कंपनी में आप जमा कर रहे हैं, ये आपके पैसे थोड़े बहुत तो काटेगा, क्योंकि आपके पैसे को ही अलग अलग लगा रहा है, फिर उसका रिटर्न दे रहा है, तो अपना भी तो मुनाफा कमाएगा थोड़ा। तो 0.71% ये आपसे ले लेगा। सबसे बढ़िया चीज है एग्जिट लोड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखिए, आपने कितनी देर हो गई, मैंने आपको नाम तक नहीं बताया कौन सा फंड है, तो नाम बता देते हैं आपको। नाम के लिए यहाँ चेक कर लीजिए आप, इसका नाम है HDFC का रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान ग्रोथ। अब देखिए, साफ साफ लिखा हुआ कि रिटायरमेंट, मतलब कि इसको बनाया ही इस तरीके से गया है कि आपके रिटायरमेंट के टाइम आपको फायदा दे। ठीक है, इसमें एक ही चीज मिस्टेक कहे या आपके लिए थोड़ी सी मतलब कि असुविधा हो सकती है, वो है इसका लॉक इन पीरियड। अगर आपने एक बार पैसे इसमें दे दिए तो 5 साल तक आप बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे। एक तरीके से अच्छा भी है, और कुछ लोग जो जल्दबाजी में रहते हैं उनके लिए अच्छा नहीं भी है। लेकिन अगर रिटायरमेंट के तौर पे देखें तो 5 साल अगर आपको रख पा रहा है तो मतलब कुछ रिटर्न ही दे के जाएगा। और अगर आप रिटायरमेंट को सोच के और 5 साल से पहले पैसा निकाल रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है इस तरीके के फंड में आपको इन्वेस्ट करने की। ठीक है, अब ये हो गई सारी इसकी रामायण। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके कैलकुलेशन की। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस पे, चलिए आपको बताते हैं सारा चीज। हम लोग कैलकुलेट करते हैं भाई, 850 रुपये आपको देते हैं। ठीक है, और 21% पे 22% आपने देखा रिटर्न दे रहा है ऑल टाइम, तो हम लोग 21% पे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 5 साल अगर आप ये चीज कर देते हैं तो आपका जो राशि बनेगा वो बनेगा यहाँ से 51,000 रुपये,
इन्वेस्टमेंट होगा और 39,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 90,000 की बनेगी। ठीक है, बहुत कम है, लेकिन अगर इसको हम लोग कितना कर देते हैं 10,000 कर दे, 10 साल के लिए कर देते हैं। ठीक है, 10 साल के लिए करते हैं तो 1,02,000 का इन्वेस्टमेंट, 2,44,000 का रिटर्न, 3,46,000 आपकी वैल्यू बनेगी। कोई बात नहीं, 15 साल के लिए देखते हैं क्या होता है भाई। 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट, 9,19,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 10,72,000 की। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 20 साल तक देखते हैं क्या होता है। 2,04,000 का इन्वेस्टमेंट, 29,24,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 31,28,000 की। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रिटायरमेंट का कर रहे हैं तो 30 साल कम से कम 25-30 साल नहीं करें तो फिर रिटायरमेंट किस बात का। ऐसा तो है नहीं कि आप बुढ़ापे में 50 साल पे ये इन्वेस्ट करेंगे। जो भी लोग देख रहे हैं वो अभी यंग होंगे तो वही लोग एसआईपी में करते हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो एसआईपी में नहीं, वो बैंक में पैसा रखते हैं। सिंपल सी बात है। तो हम लोग 25 साल का देखते हैं। 25 साल तक अगर ये चीज करते हैं तो 2,55,000 का इन्वेस्टमेंट होगा आपका, 86 लाख रुपए आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू लगभग 90 लाख की बनेगी। लेकिन अगर यंग और हैं आप, 30 साल तक रुक सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 3,06,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 2,51,00,000 रुपए रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 2,54,00,000 की बनेगी। ये है पूरी इस फंड की जन्म कुंडली। ठीक है, आप किसी भी पोर्टल पे जाके इस फंड को खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको साफ साफ कह दूं, जो आप लोग को मैंने ये बताया, ये जो रिटर्न है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव रिटर्न है। जरूरी नहीं कि आपको 2,54,00,000 30 साल बाद मिल ही जाए, क्योंकि हमने परसेंटेज रखा है 21%। हो सकता है फ्यूचर में और भी अच्छा रिटर्न मिल जाए, 21 से 25% हो जाए तो ये 3 करोड़ 4 करोड़ भी बन सकता है। लेकिन किसी कारणवश अगर ये 21 से 12% 15% भी हो जाए तो ये वैल्यू रिटर्न की कम भी हो सकती है। 2.5 करोड़ से आपका 1 करोड़ भी हो सकता है, या 10 लाख 15 लाख 20 लाख भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी इन्वेस्ट करें इन सारी चीज़ों को समझें, क्योंकि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड कभी भी गारंटेड रिटर्न नहीं देता है। ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और जब भी इन्वेस्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहे।